अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। वेलवेट केक की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको कवर करेंगे हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ और डेकोरेट करेंगे हम इसको केक ट्रफल्स के साथ। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड स्टार्ट कर लेते हैं इस यमी सी रेसिपी को। सबसे पहले जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। मैदा चाहिए होगा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कंबाइन हो चुके हैं, इनको साइड पे रख लेते हैं। बटर मिल्क तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1/2 कप हमें दूध चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बटर मिल्क हमारा तैयार हो गया है, इसको साइड पे रख देते हैं। इस केक को हम बनाएंगे ब्लेंडर में, तो एक ब्लेंडर ले लेते हैं। 3 अंडे इसमें डालेंगे, 1 कप चीनी, 1/2 कप ऑयल और इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड किया हुआ बैटर एक बॉल में डाल लेंगे और ये बटर मिल्क है जो हमने पहले तैयार किया था, ये डाल देंगे और सब जो मिक्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फूड कलर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लिएगा। अगर आपका फूड कलर अच्छा नहीं होगा तो आपका जो स्पंज बिल्कुल भी ब्राइट रेड कलर का नहीं बनेगा। आप मेरे भी बैटर को देख सकते हैं, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का नहीं तैयार हुआ है क्योंकि मेरा जो फूड कलर था ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने इस कंपनी का ट्राई किया था और इस वजह से मेरा देखें स्पंज बिल्कुल भी उस तरह ब्राइट रेड कलर का तैयार नहीं हुआ है। इस स्टेप पर मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, इसलिए मेरा बैटर जो है थोड़ा सा डार्क बना है। लेकिन आगे जाके आप देखिएगा जब मैं ट्रफल्स तैयार करूँगी उसके लिए जो मैंने एक आइसिंग तैयार करनी है रेड कलर की, उसमें जब मैंने रेड कलर यूज़ किया तो तब मुझे पता चला कि मेरा रेड कलर जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मेरे केक का जो बैटर है वह सही ब्राइट रेड कलर का नहीं आया है। वेलवेट केक मैं घर पर बनाती रहती हूँ अक्सर और बहुत प्यारा रेड ब्राइट कलर आता है, लेकिन आज वाले केक में उस तरह का ब्राइट रेड कलर नहीं आया है जिस तरह आता होता है। तो इसलिए आपने जो फूड कलर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। बैटर जो है मैंने ग्रीस किए हुए पैन में शिफ्ट कर दिया था। अब इसे 180 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है आए फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रोस्टिंग बनाने के लिए हमें 100 ग्राम बटर चाहिए होगा और 200 ग्राम हम क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर और क्रीम चीज़ हमारी मिक्स हो चुकी है, स्मूथ हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर ऐड करिएगा क्योंकि एकदम से वो बहुत ज़्यादा उड़ने लगेगी, तो आपके किचन में ज़्यादा मैस ना हो, तो थोड़ी थोड़ी करके आप आइसिंग शुगर ऐड करिएगा। आइसिंग शुगर हमने सारी ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे। अभी आपको देखिए आइसिंग जो है येलो कलर की लग रही है, इसको इतनी अच्छी तरह से हमने विस्क करना है कि ये बिल्कुल वाइट हो जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए। हमारी फ्रोस्टिंग जो है वो तैयार हो गई है, इसको साइड पे रख लेते हैं। केक हमारा बेक हो गया था और उसके ऊपर जो क्रस्ट आता है उसको मैंने काट के इस तरह क्रम कर लिया है। आप ये देख सकते हैं केक हमारा बेक हो गया था। इसके जो ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है उसको मैंने काट के ये क्रम कर लिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी फ्रोस्टिंग ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से केक और फ्रोस्टिंग को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी एक डोसी तैयार हो गई है। किसी भी शेप का कटर ले लेंगे और जो हमने ट्रफल्स का बैटर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हार्ट की शेप हमारी आ चुकी है। इसको फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज़ होने के लिए। जब तक हमारे ट्रफल फ्रीज़ हो रहे हैं आइस की आइसिंग तैयार कर लेते हैं। आइसिंग के लिए यहाँ पर देखिए मिल्क चॉकलेट है मेरे पास और वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे हम। दोनों को माइक्रोवेव में रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, इसमें डालेंगे हम रेड फूड कलर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चॉकलेट देखिए हमारी देखने में भी थिक लग रही है, इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद आप देख सकते हैं हमारी आइसिंग बिल्कुल तैयार है। अब इस आइसिंग से हम अपने ट्रफल्स को कवर कर लेंगे और सेट होने के लिए इनको फ्रिज में रख देंगे। सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। आइए केक को बनाना स्टार्ट करते हैं।
स्पंज को मॉइस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी मिल्क से या सिरप से, क्योंकि हमारा केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। और इसके ऊपर सिर्फ हम डालेंगे अपनी फ्रॉस्टिंग जो हमने तैयार की थी क्रीम चीज़ से, उससे हम इसको कवर करेंगे। एक दिन पहले आप इस केक को तैयार करें और अगले दिन अपनी फैमिली को सर्व करें तो बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे ज़्यादा फ्रोस्टिंग वाले केक नहीं पसंद, इसलिए मैंने बहुत कम फ्रोस्टिंग तैयार की थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रोस्टिंग वाला केक बनाना है तो आप अमाउंट में ज़्यादा फ्रोस्टिंग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये केक ट्रफल्स हैं जो हमने तैयार किए थे, इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। थोड़े से हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं, ये डाल देंगे। हमारा जो रेड वेलवेट केक है ये तैयार हो चुका है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।